दोस्तों इस वीडियो में हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में हम आरवीएनएल को भी डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक को डिस्कस करने वाले और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। क्या है वो अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ट्राइडेंट का स्टॉक जो इस समय काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिख रहा है क्योंकि ऊपर के लेवल से आधी कीमत में मिल रहा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टॉक जो कोविड काल में लोगों को मालामाल कर चुका है, 3-4 रुपीज़ का स्टॉक 70 तक चला गया, क्या फिर से वैसी ही तेज़ी बताएगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आरवीएनएल जिसने लोगों को पिछले 1 महीने में ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन अब गिरावट के चपेट में, ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये लगातार गिर क्यों रहा है। यहाँ पे आरवीएनएल को लेकर जो लेटेस्ट टारगेट निकले उसको भी देखेंगे। और दूसरी तरफ क्या इस समय आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस गिरावट का फायदा उठा के। दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, ये भी वो एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अब स्टॉक के अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो लेटेस्ट टारगेट है वो काफ़ी शानदार है। और क्या इस समय में पीएनबी में दाव लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मजबूत ये बैंक है सरकारी और इसका कारोबार काफ़ी शानदार लग रहा है। तो ये इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करें तो आप देख सकते हो स्टॉक की क्लोजिंग 36.20 पर रही, जहाँ पे हमने 1.90% की गिरावट देखी। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट, एक तरफा गिरावट हुई है, सभी सेक्टर में गिरावट थी। लगभग बाजार में भी 400-500 पॉइंट की हमने गिरावट देखी। उस वजह से ट्राइडेंट के शेयर में भी हमने कुछ गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और ये आने वाले 29 दिसंबर से ये लागू होने वाला है। यानी आने वाले 29 दिसंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लेंगे और उसके बाद में टेक्सटाइल सेक्टर को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जो इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है उसको किसी भी प्रकार के टैक्स से राहत मिलने वाली है। यानी आने वाले समय में इंडिया बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम को टक्कर दे पाएगा और इंडिया का जो टेक्सटाइल का कारोबार है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आपको पता ही होगा ट्राइडेंट लिमिटेड जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट का कारोबार करती है, यानी 50% उनका कारोबार है वो सारा एक्सपोर्ट का है और कंपनी मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। जो इनके प्रोडक्ट है वो सारे के सारे हाई क्वालिटी के, यानी एक्सपोर्ट के लायक ही प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। ऐसे में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ऐसे में आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, अब ऑस्ट्रेलिया में भी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेटिंग एजेंसी है इंडिया रेटिंग, उनके हिसाब से कहना है कि आने वाले समय में जो चाइना का कारोबार है वो धीरे धीरे करके इंडिया वहाँ पे हथिया सकता है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया का कारोबार तेज़ी से बढ़ सकता है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से। यानी कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बन रही है, स्पेशली ट्राइडेंट के लिए जो एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाली कंपनी है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो आरओई है वो एफडी से शानदार आपको रिटर्न देता है वो दिखाई देगा और इसका जो डिविडेंड है वो काफ़ी अच्छा है। लगातार कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है और स्टॉक बिल्कुल एंट्री पॉइंट के लिए सही बन रहा है, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा स्टॉक पे कोई भी रेड फ्लैग लगा हुआ नहीं है, यानी एएसएम जीएसएम लिस्ट में शामिल नहीं है। तो क्यों नहीं इस स्टॉक में दाव लगाया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 18,473 रुपीज़ का है, जो काफ़ी शानदार है। करंट प्राइस 36 की है। इसका लो देख सकते हो 30 रुपीज़ का है और हाई 70 रुपीज़ का है, यानी स्टॉक ऊपर के लेवल से आधी कीमत में आपको मिल रहा है। स्टॉक का पी 31.90 का है और इसकी बुक वैल्यू 7.48 की है। कंपनी 0.99% का अच्छा खासा डिविडेंड दे चुकी है। इसका आरओसी 23.41% है और आरओई इसका 23.4% है। फेस वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और आपको ये पता होगा एक समय ये पेनी स्टॉक हुआ करता था, अब ये कंपनी मिड कैप में आ चुकी है। सबसे अच्छी बात है कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है और पिछले 5 साल का इसका CAGR 19.9% के आसपास है और 45% का अच्छा खासा कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी हमें पे कर रही है। ऐसे में काफ़ी शानदार लग रहा है स्टॉक। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी का रिजल्ट लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 5.29 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था और प्रॉफिट 0.37 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, उसमें गिरावट हुई लगातार कोविड की वजह से। आप देख सकते हो कारोबार गिरा। 2021 में रेवेन्यू गिर के 4.55 थाउजेंड रुपीज़ तक आ गया और इनका प्रॉफिट 0.30 थाउजेंड रुपीज़ तक आ गया। लेकिन 2022 में आप देखें तो फिर से शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इनका जो रेवेन्यू है वो सीधा 7.02 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त उछाल। और प्रॉफिट में भी बड़ा उछाल, यानी 0.83 थाउजेंड रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिला। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दबाव था टेक्सटाइल सेक्टर में और ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसके पीछे जियो पॉलिटिकल टेंशन और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम। लेकिन जल्द ही यहाँ पे ये सारी स्थिति सुधरती होगी दिखा देगी और ऐसे में आपको ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सही मौका है, आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा और जल्दी ये स्टॉक 3 डिजिट में भी जा सकता है।
चलते हैं हम पीएनबी की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लोजिंग 56.25 पर रही, जहाँ पे 2.51% की हमने गिरावट देखी है। और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। आप देख सकते हो पिछले 6 महीने के हिसाब से देखो स्टॉक ने अभी भी 82% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। 30 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 13 जून को। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 1 मंथ की बात करें, स्टॉक के अंदर अभी भी 27% की हमें शानदार तेजी देखने को मिल रही है, यानी स्टॉक एक तरफा दौड़ा है। और आप ये देख ही सकते हो पिछले 5 दिन के हिसाब से भी अभी भी 3.69% की हमें तेजी देखने को मिली है, यानी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया पीएनबी ने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से पीएनबी को लेकर बाय की कॉल दी गई है और उनके हिसाब से 100 के टारगेट के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जल्दी यहाँ पे ये 100 की इसकी प्राइस देखने को हमें मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएनबी लगातार अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आई है, फंड रेज करने जा रहे हैं और इसके लिए बॉन्ड्स के माध्यम से ये फंड रेज करेंगे 4000 करोड़ का, और इसके लिए 7.89% पर एनुअल के माध्यम से कूपन जारी किए जाएंगे। और आप देख सकते हो कि इस समय बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत है और ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि वो कूपन के माध्यम से फंड रेजिंग करेंगे। दूसरी तरफ इसकी रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो एवरेज की जाएगी। लेकिन बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। तो कुल मिला के इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, जो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल प्रेरित कर रही है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाई देगा, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 73.15% की है, जो गवर्नमेंट की है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने अपनी होल्डिंग को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है, जहाँ पे 2.73% की होल्डिंग थी Q1 में, जो 3.56% हो गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनी की भी यहाँ पे 8.69% की होल्डिंग है, जो अनचेंज है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें यानी एफआई की, तो 0.99% की होल्डिंग थी Q1 में, जो बढ़ के 1.22% हो गई है। तो यहाँ पे एफआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग की बात करें तो 0.03% की होल्डिंग है, जो 2 क्वार्टर से अनचेंज है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी, यानी 12.61% के आसपास होल्डिंग थी, वो 11.43% हो गई है। तो कुल मिला के इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एफआई और म्यूचुअल फंड सभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग आज 67.15 पर हुई, जहाँ पे 4.95% की ज़बरदस्त गिरावट, यानी लगभग 5% का लोअर सर्किट लगता है वो दिखाई देगा। और स्टॉक पिछले कई दिनों से जिस तेज़ी से दौड़ा था उसी तेज़ी से वापस नीचे आ रहा है और प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने के हिसाब से अभी भी स्टॉक में कम से कम 109% की ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है, क्योंकि स्टॉक 32 के आसपास था 6 महीने पहले। सिर्फ अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 36% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 49 के आसपास स्टॉक था और उसके बाद स्टॉक ने ऊपर के लेवल से फिर से नीचे आना शुरू कर दिया है। 84 की हाई बना के देख सकते हो आप भी, 67 के आसपास है। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से एक तेज़ी का नया दौर शुरू होगा, क्योंकि सरकार आने वाले बजट में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पे आरबीएनएल इस बड़ा एक मजबूत खिलाड़ी है, तो एनएम आप समझ ही सकते हो कि आने वाले समय इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तब तो बिना डर इसमें निवेश को बनाए रखें। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा, क्योंकि जल्द ये फिर से 3 डिजिट में जाने वाला है। यहाँ पे अगर हम इसकी रेटिंग को देखें तो काफ़ी शानदार है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। तो ये देख सकते हो आपकी इसकी रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और इस रेटिंग के दम पे यहाँ पे निवेश बिल्कुल किया जा सकता है। आप ये देख ही सकते हो कि Q2 का रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त था। कंपनी का रेवेन्यू 4.91 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे हमने 21.94% की ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 381 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही, जहाँ पे 36.52% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.77% रहा, जहाँ पे 11.96% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ये आप देख ही सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट कंपनी का और कारोबार लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पिछले 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 10.43 थाउजेंड के बीच का टोटल रेवेन्यू था और प्रॉफिट 0.69 थाउजेंड के बीच के आसपास था, वो 2022 में बढ़ के 20.29 थाउजेंड के बीच तक पहुँच गया, यानी दुगुना हो चुका है रेवेन्यू। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लगभग दुगुना हो चुका है, 1.18 थाउजेंड के बीच तक पहुँच गया है। तो ऐसे में आप देख ही सकते हो कि लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और ऐसे में स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। नजरिया लॉन्ग टर्म का, लेकिन निवेश आपको करना चाहिए। अब हम चलते हैं उसी स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं सार्थक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। स्टॉक की प्राइस 176 है, जहाँ पे हमने काफ़ी शानदार आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखी और पिछले 6 महीने में स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। करीब 211% का बम्पर रिटर्न दिया है। 46 के आसपास स्टॉक था। तो आप ये देख ही सकते हो कि एक तरफा दौड़ा काफ़ी शानदार। ये रिटर्न के मामले में मल्टीबैगर बन चुका है, लेकिन अब कंपनी बोनस भी देने जा रही है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी 1:3 के रेशो में बोनस देगी। इसकी एक्स बोनस डेट है 20/12/2022 और रिकॉर्ड डेट भी है 20/12/2022। और ये कंपनी सिलेंडर का निर्माण करती है, काफ़ी शानदार कंपनी है। इस समय आपको दाव लगाना चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।